बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से इन माय चैनल गीज़ा एजुकेशन। आई वेलकम यू ऑल बैक इन माय चैनल। माय नेम इज़ संदीप शर्मा एंड टुडे टॉपिक डिस्कस करना है गिब्स एनर्जी। अब ये गिब्स एनर्जी क्या है? अब ये गिब्स एनर्जी जो मैंने लिखा ये क्या चीज़ है यार? गिब्स एनर्जी का मतलब होता है वो यूज़फुल वर्क जो हम लोग अपनी दी गई हीट से निकाल सकते हैं। हीट आप लेते हैं, हीट से वर्क करवाते हैं, कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाता है। तो यानी ये आप जानते हैं कि दी गई हीट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो यूज़फुल है जो हम वर्क करवा सकते हैं, और एक हिस्सा जिसे वेस्ट ही होना है जो वेस्ट के रूप में चला जाएगा, जो कि अनअवेलेबल एनर्जी है। तो ये जो यूज़फुल एनर्जी है, जो यूज़फुल वर्क हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी को गिब्स एनर्जी कहते हैं। लेट्स सी, इक्वेशन देखते हैं गिब्स एनर्जी की जो आती है, कहाँ से आई इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। H माइनस TS गिब्स एनर्जी ये यूज़फुल वर्क है। इसे कैसे निकाला जा सकता है? जो टोटल हीट कंटेंट है सिस्टम का, उसमें से ये TS क्या है? टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी। ये है क्या? ये है वो अनयूज़फुल या अनअवेलेबल एनर्जी जिसको हम लोग वर्क नहीं करवा सकते। तो अपनी हीट कंटेंट में से, टोटल हीट में से अगर वो अनअवेलेबल पार्ट हटा दें तो बचेगा क्या? वही यूज़फुल पार्ट, वही है गिब्स एनर्जी। तो चेंज इन, हमने कहा ना गिब्स एनर्जी हम लोग नहीं नाप सकते लेकिन चेंज तो नाप सकते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हमने चेंज में निकाला तो ये इक्वेशन हमारी बन के आई। बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इससे बहुत सी बातें आपकी क्लियर होंगी, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। क्या मतलब हुआ? जो भी सिस्टम का हीट कंटेंट है उसके दो हिस्से हैं, एक यूज़फुल और एक अनयूज़फुल या ये अनअवेलेबल भी कह सकते हैं, अनअवेलेबल। इससे आप वर्क नहीं कर सकते। हीट कंटेंट का ये हिस्सा तो वेस्ट ही हो जाएगा यार, ये एंट्रोपी वाला हिस्सा है। एंट्रोपी की वजह से जो एनर्जी है सिस्टम में वो तो वेस्ट हो जानी है। ये वही टेम्परेचर है जो अब मैंने पंखे का एग्जांपल लिया था ना, जो वेस्ट हो जा रही है, ये वही वेस्टेज है। तो हर एनर्जी का ये हिस्सा तो वेस्ट हो जाना है, और यही है हमारा यूज़फुल पार्ट जिससे कि हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो डेल्टा जी कहाँ से निकाली जा सकती है? टोटल हीट में से वो अनयूज़फुल हिस्सा हटा दो तो तुम्हारा यूज़फुल हिस्सा, यूज़फुल एनर्जी, यूज़फुल वर्क जो आप कर सकते हैं वो यही है, डेल्टा जी है, ठीक है। तो ये गिब्स एनर्जी आपको क्लियर हुआ क्या चीज़ है। अब इससे मैं आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ कि ये अब गिब्स एनर्जी की कंडीशन क्या होगी अगर हम चीज़ों को स्पॉन्टेनियस में देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कोई रिएक्शन अगर आगे बढ़ रहा है, कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, तो उसकी गिब्स एनर्जी कैसी होगी। हम कुछ बोले उसके पहले मैं मैथमेटिकली ये शो करूं कि क्या मैं कहना चाहता हूं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है यार। आप ये देखिए, आपने भी ये लिखा है डेल्टा एस टोटल जो है वो होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक। ये बात समझ में आई आपको? अब आप ये जानते हैं यार कि सिस्टम ने अगर क्यू हीट दी, डेल्टा एस को कैसे लिखते हैं आप? डेल्टा एस को आप क्यू बाई टी लिखते हैं ना। तो अगर सराउंडिंग ने क्यू हीट दी तो सिस्टम ने क्यू हीट ली। तो इसका मतलब ये है कि अगर डेल्टा एस सिस्टम का देखें तो अगर उसने क्यू हीट ली है तो उसकी एंट्रोपी में चेंज इतना आया होगा, और सराउंडिंग में कितना चेंज आया होगा भाई? माइनस क्यू बाई टी आया होगा ना। तो इसको आप ऐसे लिखिए, डेल्टा एस सिस्टम को सिस्टम ही रहने दीजिए, और डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह आप लिख लीजिए माइनस क्यू बाई टी। ये बात समझ में आई आपको? ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसको हटा दो। डेल्टा एस टोटल की बात हो रही है। ये एलसीएम लेके टी या टी से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो टी अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टी कट जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? ठीक, ये बात क्लियर हुई आपको? तो अब जैसा कि तुम जानते हो कि टोटल जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की, डेल्टा एस, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव होती है। कोई अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इरिवर्सिबल है, तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी यानी कि टोटल एंट्रोपी जो यूनिवर्स की होगी बढ़ेगी। यानी ये चीज़
अगर ये पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर तो पॉजिटिव है ही, तो ये यानी टोटल ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव होगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव होगी। क्या समझ में आया? क्लियर है? टोटल जो होगा स्पॉन्टेनियस के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ स्पॉन्टेनियस के लिए, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने से हो सकता है, तो उसके लिए हमने देखा है कि एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ती है, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव होगी तो इसमें टी मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार, ये चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी ना। तो यानी ये पूरी चीज़ पॉजिटिव होगी, तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये चीज़ पॉजिटिव होगी। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ ऐसे हटा देता हूँ और यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, समझा चुका हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, और इसको भी कर देता हूँ पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई? एक काम करो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू माइनस टी डेल्टा एस। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग इसको? बताइए आप पहले। अरे क्या किया यार, माइनस कॉमन ले लिया। देखो मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस क्यू, यही तो है। उसको हमने ऐसे लिख लिया। क्यों लिख लिया ये मतलब समझ में आएगा। क्यू है क्या? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो हीट कंटेंट है तो उसको हम लोग डेल्टा एच भी लिख सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट होता है उसको इंथैल्पी बोला जाता है, डेल्टा एच लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे यानी ओपन एटमॉस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम सराउंडिंग की बात हो रही है ना, इसका मतलब रिएक्शन ओपन है, ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। इसका मतलब अब इसकी जगह हटाकर लिख दो, केवल माइनस को मत छेड़ना, माइनस यहाँ लगे रहने दो, लिख दो यहाँ पे डेल्टा जी। अब ये माइनस डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर लो पूरे में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हम माइनस से अपनी इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी वाली, तो वो इक्वेशन की इनइक्वालिटी पलट जाती है, ये पता है ना आपको। जैसे कि अगर 3 ग्रेटर देन अगर 2 है, तो अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि -2 और -3 में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है ना, क्योंकि नंबर लाइन में -2 पहले पड़ेगा फिर -3 आएगा। पॉजिटिव की बात हो रही है तो -2 बड़ा है -3 से, तो ये पलट गई ना इनइक्वालिटी। तो यही चीज़ होगा, माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जीरो में नेगेटिव का क्या मतलब, वो जीरो फिर नेगेटिव होता है। तो ये आ गई कंडीशन तुम्हारी स्पॉन्टेनिटी की। तो अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, इसका मतलब टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़नी चाहिए वहाँ पे, यानी उस केस में गिब्स एनर्जी को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये याद रख लो। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, रिएक्शन अपने से होगा। तो गिब्स स्पॉन्टेनिटी की ये कंडीशन आ गई, डेल्टा एस वहाँ बढ़ता है, डेल्टा एस यानी क्यू बाई टी ग्रेटर देन, और गिब्स एनर्जी के टर्म्स में वो नेगेटिव है। तो आप स्पॉन्टेनिटी की अब ये मैं सब मिटा के सारी चीज़ें लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। स्पॉन्टेनिटी की क्या कंडीशन है हमारे पास? इंट्रोपी सिस्टम की बढ़ती है, बार बार लिख रहा हूँ, याद कर लो। देखो सब चीज़ों के नोट्स बनाओ प्रॉपरली, वीडियो देख देख के, और बार बार उसे देखो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप एक झटके में रिवाइज करने की कोशिश मत कीजिए, धीमे धीमे बातें क्लियर हो जाएंगी, बार बार वीडियो देखोगे सब चीज़ क्लियर होगा। तो स्पॉन्टेनिटी की ये कंडीशन आ गई, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो यानी टोटल एंट्रोपी जो यूनिवर्स की होगी वहाँ बढ़नी ही बढ़नी है उस केस में, ठीक है। और ये भी देखा था आपने, अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो उसमें ये ज़ीरो होती है, यानी कि ये जो कि ये क्यू बाई टी भी लिखा जाता है, इसको मैं समअप कर रहा हूँ, और ग्रेटर देन ज़ीरो होती है अगर इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल के लिए ये रिवर्सिबल के लिए, ये रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, यानी यहाँ पर क्यू बाई टी जो होता है ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू ज़ीरो। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले क्यू बाई टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे डेल्टा एस ऐसे लिख लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी ग्रेटर देन ज़ीरो, इरिवर्सिबल का। तो स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ती है, ये याद रखना। स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब इरिवर्सिबल है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा है मैंने। और अभी जो आपने कंडीशन देखी कि डेल्टा जी आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो ये दो कंडीशन आपकी स्पॉन्टेनिटी की आ गई। अब एक इक्वेशन मेरे पास और बचा है, वो है गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो ऐसा है
आप कोई रिएक्शन लिखिए, A + B गिव्स C + D, इक्वेशन लिखा आपने, वो बात अलग है कि ये A मोल है, B मोल है, ये C मोल है, D मोल है। तो किसी भी रिएक्शन, ये किसी भी वक्त जो, अब अगर इक्विलिब्रियम पे देखें तो इक्विलिब्रियम पे आप जानते हैं जो C का कंसंट्रेशन होगा रेस टू स्टोइकोमेट्रिक, D का कंसंट्रेशन रेस टू में, ये सारी बातें मैंने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में समझाई हैं, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। A का A लिख लो, B का B लिख लो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट raised to the stoichiometric coefficient with respect to the product of the concentration of the reactants raised to the stoichiometric coefficient, ये रेट बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बराबर हो जाता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है। आई होप इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो मेरे वीडियो में जाके देखिएगा। तो के, ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में है के, प्रेशर के टर्म्स में ये कांस्टेंट केपी लिखा जाता है, ये केसी है आपका, ठीक है। तो ये केसी होता है, ये आप जानते हैं। किसी भी और वक्त जब इक्विलिब्रियम नहीं रीच किया हो उसको, इसको क्यू कहा जाता है, रिएक्शन कोशिएंट। क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर ये क्यू आपका के हो जाता है। तो गिब्स एनर्जी की एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी ln के, ln क्यू, RT ln क्यू। ये डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या है? डेल्टा जी स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब एक मोल लेते हैं और एक गिवन फिजिकल कंडीशन पर, तो उस समय जो गिब्स एनर्जी में चेंज आता है उसको हम लोग डेल्टा जी स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी अगर हम लोग कहें तो याद रखिए, अब इक्विलिब्रियम पर जब इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम में चेंज इन गिब्स एनर्जी ज़ीरो होती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पर जो गिब्स एनर्जी में चेंज आता है वो ज़ीरो आता है। तो अगर ये ज़ीरो है तो ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी ln, अब इक्विलिब्रियम पे है तो क्यू आपका के हो गया होगा, तो के सी आप चाहें तो लिख लीजिए इसको। अब इसको इधर कर दीजिएगा तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी ln के सी, लिख सकते हैं ना। अब देखिए, आप एक काम कीजिए, आर टी को नीचे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये लो, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं ln के सी। ln के सी है क्या? ये ई बेस पे है, ठीक है। तो आपको ये पता है ना कि अगर कहीं पर ln m इज इक्वल टू एक्स लिखा है और ln का मतलब कि log m टू द बेस, इसको आप चाहे तो log करके m टू द बेस e पे है ये, तो इसको आप e की पावर x इज इक्वल टू m भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही इक्वेशन है, याद रखिएगा। तो इसको e के टर्म्स में लिख लेते हैं, लिख सकते हैं ना। तो आप लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट e की पावर ये पूरी चीज़ इज इक्वल टू के सी, ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन आर टी इज इक्वल टू के सी। ये आपका आ गया इक्वेशन, मतलब वाला, ठीक है। अब गौर करो, अगर डेल्टा जी तुम्हारा नेगेटिव हुआ, डेल्टा जी स्टैंडर्ड अगर नेगेटिव हुआ तो ये पहले ही नेगेटिव लगा है, अगर ये डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो ई की वैल्यू पॉजिटिव पावर पे आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी के वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। और के पॉजिटिव कब होता है आपको पता है? के अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन आगे जा रहा है, के अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन पीछे आ रहा है, और के अगर ज़ीरो है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, पता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है। के अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, के अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है। तो याद रखिए, अगर डेल्टा जी यहाँ नेगेटिव होता है तो के आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आ गई आपके पास? ये आ गई कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो के आपका पॉजिटिव होगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड, ऐसा लिख लो, ठीक है। ये रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी वाला पार्ट हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है अभी, है ना, इक्विलिब्रियम। अब खुद सोचिए, जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो जब ये चीज़ डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव होगा तो बाहर तो नेगेटिव लगा है ना,
तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये ओवरऑल क्वांटिटी तो नेगेटिव हो गई, तो ई की पावर नेगेटिव, ये वैल्यू के की नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव का मतलब कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, यानी डेल्टा जी जब पॉजिटिव आया तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई सब। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी अगर 0 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, लिख लीजिए कहीं पे, ठीक, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। ये डेल्टा जी अगर 0 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि आप के से देख सकते हैं, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो यहाँ के नेगेटिव आ जाएगा। अब आप अपनी इक्वेशन से, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, और आप अपनी इक्वेशन से बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ आपके सामने तो आप कहेंगे कि वाह, एक ही इक्वेशन सब कुछ निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी हमें नेगेटिव चाहिए। अब देखो इससे कई केस बन जाएंगे। अब ये नेगेटिव कैसे होगा, जब ये ओवरऑल चीज़ नेगेटिव हो, तो इसका मतलब अगर ये बड़ा हो और ये छोटा हो, तो अगर ये ओवरऑल, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, यानी आप केस ले लीजिए अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं यानी कि इंथैल्पी सिस्टम की बढ़ रही है, जबकि हमें पता है स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, इंथैल्पी सिस्टम की घटती है और स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी बढ़ती है। या तो इंथैल्पी घटेगी या एंट्रोपी बढ़ रही होगी या दोनों हो रहा होगा। तो अगर मान लो कि डेल्टा एच अगर बढ़ रहा है तो इंथैल्पी के टर्म्स में तो ये हमारे लिए फेवरेबल फैक्टर नहीं है। तो डेल्टा एच अगर बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो इंथैल्पी के टर्म्स में ये नॉन फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए इंथैल्पी घटना ज़रूरी है, और यहाँ तो इंथैल्पी बढ़ रही है और एंट्रोपी बढ़ना ज़रूरी है, ये तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो अगर एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ेगी रिस्पेक्ट टू इंथैल्पी, तो अगर एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ रही है बजाय कि जितना इंथैल्पी बढ़ रही है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन नेगेटिव आ जाएगा ना, और ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, फेवरेबल हो जाएगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब दोनों पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच है तो स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा एस लेस देन डेल्टा एच है, अगर ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव हो जाएगा और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस का केस है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस का केस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो फिर से देखो, अब की बार दोनों को नेगेटिव कर देते हैं यार, अब की बार हम दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ कि इंथैल्पी भी घट रही है और एंट्रोपी भी घट रही है। तो इंथैल्पी घटना तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, इंथैल्पी तो घटती है स्पॉन्टेनियस की, लेकिन एंट्रोपी नहीं घटती। तो इस केस में क्या होगा, फिर से वही बात है, अब देखो ध्यान से, दोनों अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी ये चीज़ तो नेगेटिव है ही, और ये डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन ये हो जाएगी कि टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि ये चीज़ तो नेगेटिव हो जाएगी और ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी अगर दोनों नेगेटिव है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये बड़ा होगा, तो अगर डेल्टा एच बड़ा, अगर ये बड़ा होगा तो ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर ये बड़ा होगा डेल्टा एच, तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, अगर डेल्टा एच अगर बड़ा है तो यानी डेल्टा जी वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक। और यही में अगर टी डेल्टा एस बड़ा होता डेल्टा एच से, अगर ये होता, तो ये अगर बड़ा होता और ये छोटा होता, तो ओवरऑल रिएक्शन में गिब्स एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता, ठीक है। समझ में आया चीज़, इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं आप। फिर मिटा के और क्लियर कर देता हूँ दूसरी चीज़। अब की बार एक को नेगेटिव रखते हैं, एक को पॉजिटिव कर देते हैं। मान लेते हैं कि अब की बार डेल्टा एच तो घट रहा है और डेल्टा एस बढ़ रहा है। अब देखो ये तो बहुत ही बेस्ट कंडीशन है, इंथैल्पी का घटना हो और एंट्रोपी का बढ़ना हो, ये दोनों ही कंडीशन फेवरेबल है। आप खुद भी देख लीजिए यहाँ पे, ये वापस अपनी इक्वेशन लिखते हैं। ये तो डेल्टा एच यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव डेल्टा एच, और ये चीज़ पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल तो नेगेटिव हुआ ना। तो यानी अगर आप देख रहे हैं
तो आप देख सकते हैं माइनस टाइम्स प्लस, तो ये तो फेवरेबल कंडीशन है, यानी ये वाली कंडीशन हुई तो रिएक्शन में तो डेल्टा जी तो नेगेटिव आना ही आना है और ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, कोई वहाँ पे केस ही नहीं है। समझ में आई बात? अब इसी का उल्टा देख लेते हैं। उल्टा मतलब कि अब की बार डेल्टा एच को मैंने पॉजिटिव लिख लिया और डेल्टा एस को नेगेटिव लिख लिया। अब देखो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है ही, और डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी डेल्टा जी तो यार वहाँ पॉजिटिव आने लगेगा, यानी डेल्टा जी वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये केस नॉन स्पॉन्टेनियस का ही हो गया, प्योर। ठीक है, ये सब बातें क्लियर हुई। अब बाकी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उससे चीज़ें और क्लियर होंगी आपकी। ठीक है।